सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं सहारा से भी पीड़ित हूँ। संस्थान ये और वाला है सर, विश्व भारती जन सेवा संस्थान। जी जी थोड़ा तेज बोलिएगा सर, माइक उधर राष्ट्रीय है। अध्यक्ष हैं। जी जी शुभ नाम बता दीजिए। जनार्दन मिश्रा। हाँ बोला जाए जी। हाँ, मैं अपने स्वयं पीड़ित हूँ और हमको तकलीफ कब लगा जब 2022 में हमारे बड़े लड़के का देहांत हो गया और सहारा में हमारा पैसा फंसा हुआ 1 करोड़ रुपया करीब। हमने मांगने गए कि भाई हमको कुछ भी पैसा दीजिए, लड़का डेथ कर गया है, उसकी बहू है, 3 बेटियां हैं, हमारा उम्र 70 साल हो गया, हमको कुछ पैसा दिया जाए जो हम इसका क्रियाक्रम कर सकें, बच्चे लोगों को पढ़ा सकें। लेकिन हमारे साथ ऐसा किया गया, ऑफिसर लोग बोले यहाँ के सहारा में जो बैठे हुए ऊपर पदाधिकारी हैं, जी आपको यदि ऊपर में कोई अप्रोच है तो उस अप्रोच को लाइए, उसके बाद पैसा आपको मिलेगा। ये कहाँ का न्याय हम देखें कि भाई अप्रोच होगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जब पैसा लेना था तो कोई अप्रोच का दरकार नहीं है, लेकिन देने के समय हमको अप्रोच चाहिए उनको देने के लिए। मैं और हमारे बच्चियाँ 3 बच्ची होती है हमारी, एक बीटेक कंप्यूटर साइंस में आपके रांची में ही है, सरला बेड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसके नाम लिखाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। मैंने वाइफ का गहना बेच दिया, गहना बेच के उसको मैं यहाँ पर भर्ती कराया, लेकिन हमको एक पैसा मदद कहीं से नहीं। मैंने इस तरह का स्थिति यहाँ पर पैदा कर दिया गया कि मैंने हम आत्महत्या करके मर जाए। लेकिन हमारी पत्नी एक ही चीज़ बोलती थी कि गाना किस काम का आएगा, ये गाना भेज दीजिए, वो लोग पढ़ेगी। हम भी चाहते थे कि हमारा लड़का जब नहीं है तो 3 बेटी है, 3 बच्चियाँ पढ़ लेगी, कहीं एडजस्ट हो जाएगी तो अपना माँ को कम से कम देख लेगी। हमारा उम्र क्या हुआ, 70 साल, कितना दिन चलेंगे भगवान जानता है। लेकिन बहुत बड़ा ज़बरदस्त धोखा हमारे साथ हुआ और उसके बाद से हम लोगों ने इस NGO में लग करके और पूरे तरफ चारों तरफ क्रांति लाना शुरू कर दिए और लोग आज इस NGO में 30,000 मेंबर हम लोग के साथ हैं, केवल जमाकर्ता जिनका मूलधन केवल 1800 करोड़ रुपया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो हमारे पास एक ऑफर आया, सहारा से ऑफर आया, जे आप हमारे साथ म्यूचुअल कर लीजिए। तो म्यूचुअल में क्या आया, हम बोले भैया क्या करोगे म्यूचुअल में, तो आप 2 करोड़ रुपया ले लीजिए अपना और लेकर के बैठ जाइए। 1,84,00,000 रुपया, 2 करोड़ अपना लीजिए और लेकर के इस केस से हट जाइए। हम सीधा सीधी एक ही बात बोले कि हम 2 करोड़ में बिकने वाले नहीं हैं, भले इसके लिए मर जाएं। क्योंकि आज हमारे साथी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10,000 लोग डेथ कर गए, आत्महत्या कर लिए। हमारे साथ काम करने वाला एक लड़का को चिरकुंडा में, चिरकुंडा का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसका के बाद चिरकुंडा है, उसको पंचित की पहाड़ी पर ले जाके बोटी बोटी काट दिया गया था। और उसका जब वीडियो हम लोग वायरल किए तो हम लोग पर दबाव पड़ा कि वीडियो जल्दी हटाइए नहीं तो माहौल ख़राब हो रहा है। इतना दबाव हम लोग के साथ चलता था और इतना दबाव में आज भी हम लोग जी रहे हैं। लेकिन हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। लड़ते लड़ते आज जब झारखंड में निकला कि नहीं हमारी सरकार बनवा दीजिए, मैं सहारा का पाई भुगतान करूंगा। क्या उनका सरकार नहीं है दिल्ली में? क्या झारखंड की सरकार जाकर के पैसा भुगतान करेगी? मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आप सहकारिता मंत्री हैं और क्यों नहीं इसको पैसे का भुगतान हो रहा है? हम लोग वहां से ही करके हमारे जो MLA थे वहां पर, भूतपूर्व MLA अरूप चटर्जी जी, जो कि अभी माले में मिले हैं और मैं ठीक है, और हम उनको समर्थन किए, वहाँ पर समर्थन किए। ये हमारे जितने भी सहारा के कार्यकर्ता हैं सब आपके समर्थन में, हमारे घर के सामने में करीब 1000 लोगों के बैठने का जगह है, हमने वहीं घर के सामने मीटिंग करा दिया। बहुत हम पर दबाव पड़ा भाजपा से, हमारे खुद भाई भाजपा में गणेश मिश्रा का नाम कोई जानते होंगे, तो यहीं रांची में रहते हैं वो। हमको बोले भैया ये सब काम मत करिए। हम बोले भैया तुम्हारा काम अलग है, हमारा काम अलग है, तुम राजनीति करो, हमको राजनीति नहीं करना है। हमारी जो ये बहू है, 3 बेटियां हैं, इसको देखेगा कौन? कौन करेगा? पैसा मिल नहीं रहा।
तुम भाजपा में रह के करोगे क्या? हमको नहीं समझ में आया। जो तुम रह करके और एक पैसा यदि हम लोग को नहीं मिलता है, किसी को सुरक्षा नहीं मिलता है, तो वैसे पार्टी में मैं क्यों रहूं? मैंने सपोर्ट किया अरूप चटर्जी जी को, और वहीं अरूप चटर्जी जी हमको यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करवाए। हम लोग आज आए हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद लगा कि आज तक जो गलतफहमी में हम लोग जी रहे थे, हेमंत जी ऐसे हैं वैसे हैं, जो समझाया जाता था बुझाया जाता था, लेकिन आज मिलने के बाद लगा कि नहीं, ये नौजवान ही हम लोगों के काम आएगा। और आज वो बोले जी आप लोगों का एक एक पैसा मैं दिलवाऊंगा, आप लोग जितना खर्च कर चुके, अब आपको खर्चा भी नहीं करना होगा। ये झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में आइए लगा के केस लड़ेगी। साथियों, हम लोगों को बहुत राहत मिला इससे, और हम लोग सहारा के 1.5 करोड़ जमा करता इस झारखंड में हैं। कल से हम लोग बिगुल फूंक दिए हैं। ये बिगुल जो मोमेंटो में चला जाता है, यहाँ के मैनिफेस्टो में चला जाता है, एक एक घर से हम लोग घूम करके, यहाँ पूरे झारखंड में हम लोग की पार्टी बैठी हुई है, और हम लोग सब जगह जा करके मिल करके ये काम करवाएंगे। और किसी भी कीमत पर हमारी झामुमो की सरकार भी बनेगी। मैं ये वादा करता हूँ आप लोगों से, जो हमारे क्षेत्र से अरूप चटर्जी निकल रहे हैं। धन्यवाद सर।